ओम शक्ति नमः शिवाय एवरीवन। मैं ध्यानुश्री योग नगरी गुरुकुल ऋषिकेश से आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं। महादेव और भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रही हूँ अपकमिंग अक्षय तृतीया के ऊपर, जो कि है अप्रैल 30 को, परसों। अक्षय तृतीया खुद में एक बहुत विशेष तिथि है, जिसको अगर ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सूर्य एंड चंद्रमा दोनों इस दिन उच्च के मिलते हैं। बट इस बार की अक्षय तृतीया खुद में बहुत ज़्यादा विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि शुक्र भी इस बारी उच्च राशि में है, मीन राशि में है। तो अक्षय तृतीया मतलब इस दिन की करी हुई या शुरू करी हुई कोई भी कार्य या संकल्प, उसमें सफलता मिलती ही है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं इस तिथि को लेकर, जैसे भगवान परशुराम का इस दिन जन्म हुआ, त्रेता युग की शुरुआत इस दिन होती है। तो ऐसे में शिव और शक्ति की साधना करने वाले कैसे इस दिन को विशेष बनाएं और इस दिन ऐसा क्या इनिशिएट करें कि जीवन पर्यंत या अगले साल तक एटलीस्ट उनके जीवन में वो घटना दोबारा होती रहे, सकारात्मक डिवाइन घटना। सो इस दिन शुरू किया हुआ काम हमेशा बनता है और वो आपकी रेगुलर हैबिट में इंक्लूड हो जाता है बिना किसी एफर्ट के। मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि हमारी कुंडली में, हमारे भाग्य में बेशक कितने ही राजयोग क्यों ना हो, बट अगर सूर्य या चंद्रमा इन दोनों में से कोई भी कमज़ोर हमारी कुंडली में है तो ये कोई भी राजयोग अनलॉक नहीं होता, ये ट्रिगर ही नहीं होते। इसलिए साधक को चाहिए कि सूर्य की शक्ति के साथ साधना करें, सूर्य का उच्च का करें और चंद्रमा में भी चंद्रमा की शक्ति को जागृत करें, ताकि उसके जो राजयोग हैं, जो मैं आपको न्यूमरोलॉजी में बताती हूँ कितने राजयोग लेके, कैसे कैसे राजयोग लेके आप आए हैं, वो सब तभी अनलॉक होते हैं। नहीं तो आपको बहुत ही विरले मिलता होगा कि कोई व्यक्ति की कुंडली के सारे राजयोग जागृत हो गए। ऐसा नहीं होता। भगवान हमेशा कुछ ना कुछ कैच ज़रूर रखता है। तो ऐसे में जिस दिन सूर्य भी उच्च का हो, चंद्रमा भी उच्च का हो और शुक्र भी उच्च का हो, ऐसा क्या करें कि नारायण की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में, आपके शरीर की ऊर्जा के शरीरों में सदा सदा के लिए स्थापित हो जाए। तो मैं एक सेशन रख रही हूँ मॉर्निंग सुबह 5 बजे 30 अप्रैल को जूम पे होगा। ये सभी के लिए ओपन है। आप लोगों को पंजीकरण करवा के इस सेशन में जुड़ना है। आप जुड़ते हैं तो आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया का असली महत्व क्या है। अगर आप शिव की साधना करते हैं तो भगवान पारदेश्वर की कैसे सेवा करें कि उनसे नारायण संतुष्ट हो और महालक्ष्मी की कृपा आ जाए। अगर आप पारदेश्वर की या भगवान शिव की किसी भी रूप में पूजन, सेवन, ध्यान करते हैं तो हरि और हर में कोई भेद नहीं बताया। जब भगवान विष्णु देखते हैं कि भोले भंडारी की सेवा हो रही है, उस स्थान पे वो स्वयं खुद आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके पीछे उनकी शक्ति महालक्ष्मी तो आती ही है। तो आप पूरे साल, जो हम एक पूरे साल का एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये नया साल है, इस साल हम ये करेंगे और ये प्राप्त करेंगे लाइफ में, वो वास्तविक दिन अक्षय तृतीया का है। चैत्र नवरात्रि को हिंदुओं का पहला नववर्ष का दिन था। अक्षय तृतीया है कि आप लाइफ में एक नए गोल को सेट करें और स्वतः ही इन उच्च प्लैनेट के आशीर्वाद आपको उस दिन लगें, उन आपकी हैबिट्स में लगें, और ताकि वो आराम से वो आपकी न्यू हैबिट आपके डेली रूटीन में ऐड हो जाए अलॉन्ग विद ब्लेसिंग्स। तो इसी के लिए मैंने एक सेशन बनाया है, आप लोग सब जुड़ सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो बगलामुखी संजीवनी साधना मैंने लोगों को सिखाई फरवरी में, अब उन लोगों ने बहुत प्रयास अभ्यास करके कुछ हज़ार लाख जप कर लिए हैं और बगलामुखी माँ उनके जीवन में अब एक स्थायी रूप की देवी हो गई हैं। तो अब समय है कि उनको और आगे ध्यान में उतारा जाए। उनको बगलामुखी का जो विशेष मंत्र है उससे उनको दीक्षित करके उनके जीवन में और सकारात्मकता लाई जाए।
तो बगलामुखी के ऊपर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो श्री विद्या अनुग्रह के प्रथम सत्र के जो लोग हैं, जो साधक हैं, जो फर्स्ट लेवल कर चुके हैं और पिछले साल से अब तक रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, वो माँ ललिता के प्रकट योगिनी त्रिपुरा के स्वरूप को बगलामुखी के साथ कैसे ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, इसको जानेंगे। जी हाँ, योगनगरी गुरुकुल में श्री विद्या अनुग्रह में बहुत विशेष महाविद्याएं हैं, जैसे वाराही, बगलामुखी, मातंगी और 15 नित्याएं, स्वयं माँ ललिता। इन महाविद्याओं को श्री विद्या के मंत्र के साथ कैसे अभ्यास करते हैं, तो वही श्री विद्या अनुग्रह की यात्रा है। तो क्योंकि 2025 9 नंबर पे ऐड होता है, 9 नंबर मंगल का है, मंगल बगलामुखी से भी एसोसिएट करता है, 9 नंबर की शक्ति महाकाली से भी एसोसिएट करती है। तो ऐसे में ये आपका अधिकार है कि श्री विद्या साधना को बगलामुखी के साथ कैसे करें। इसको भी आप इसी साल में भी मई के एंड में या जून में हम इस पे भी शुरुआत कर देंगे। तब तक जो रेगुलर साधक हैं बगलामुखी के जप बढ़ा दें, ध्यान करें, विशेष स्थितियों पे माँ को आहुति के माध्यम से भोग दें, उस मंत्र की शक्ति को बढ़ाएं जो प्रारंभिक रूप में आपको मिली है। और इस साल मैं शिव साधना भी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, क्योंकि शक्ति साधना को हम बहुत 1 साल दे चुके हैं। शिव साधना संहार की ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए बहुत सर्वोत्तम है। आप देख रहे हैं देश विदेश में युद्ध के आसार बन रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के पतियों पे संकट आ रखा है, और भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति में हो रहा है, जैसे कहीं भूकंप आ गया है। और शनि का गोचर मीन राशि में 30 साल बाद हो रहा है, तो जल प्रलय भी आती है। आप देखेंगे बारिश कहीं होगी तो बाढ़ आ जाएगी, सुनामी जैसे आसार इस साल बन रहे हैं। तो ये संहार लीला हो रही है बिकॉज भगवान शिव से वरदान भगवान शनि देव को मिला, जो कि पूरी कालपुरुष कुंडली के आखिरी भाव में, 12वें भाव में, जो कि मीन राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। तो 1 नंबर की राशि मेष से लेकर मीन तक सबका हिसाब अब इन 2.5 सालों में होगा। जिसने जो किया उसको सूद समेत भगवान शनि डिलीवर करने आ रहे हैं। वो ना कुछ किसी को अच्छा देते ना नेगेटिव देते। भगवान शनि जो शनि देव हैं वो डिलीवर करने का काम करते हैं। हमने जैसे भी बीज बोए, संसार ने, समाज ने, देशों ने उनको विद इंटरेस्ट उनको देना शुरू कर देंगे। इसलिए उनको काल से भी एसोसिएट किया जाता है, शनि को काल से भी एसोसिएट किया जाता है। अब ऐसे में पिछले 30 सालों में आपके जो भी जाने अनजाने में संचित कर्म हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सभी सिर्फ मीन राशि वालों के लिए नहीं, सभी कुंडलियों के, सभी राशियों के लोगों के अब जजमेंट के दिन आ गए हैं। भगवान शनि जो हैं इन सभी को हिसाब इनका चुकता करने वाले हैं और जीवन में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है, जिसको संहार क्रम कहते हैं, 3 क्रम मैंने आपको श्री विद्या में सिखाए हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार। तो पुराना जब तक संहार नहीं होगा, नया चैप्टर ऐड ही नहीं होगा। इजी लैंग्वेज में अंत के साथ ही आरंभ शुरू है। तो इंसानों को चाहिए नमक चूरन वाला इलाज, बिना मेहनत करे कुछ करके दे दो, उसी को भगवान बना के छोड़ते हैं लालची लोग। तो अब जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोगों को दर्द होता है। जैसे मैं आजकल वेट रिड्यूस कर रही हूँ, तो मैं 72 घंटे तक जो है मैं सिर्फ जल पे हूँ, महीने में 2 बार। अभी कल अमावस्या थी तो मैं 34 घंटे जल पे थी। तो मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो कष्ट तो लेना पड़ेगा ना। संहार क्रम की ऊर्जा के साथ अपनी एनर्जी तो मैच करनी पड़ेगी ना, तभी तो कुछ नया रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। ये संहार क्रम का ही साल है 2025। 9 नंबर की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन की है। अब जो साधक इसको समझ करके, आत्मसात कर करके अपने जीवन में इसको अलाइन कर लेंगे, 9 नंबर की ऊर्जा, जैसे बगलामुखी या भगवान शिव या महाकाली
या आपके हनुमान जी, तो उनके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी जो अभी तक वो नहीं कर पाए थे पिछले 9 सालों से। 9 नंबर का साल पिछले 9 साल पहले आया था 2016 में। 2016 को ऐड करोगे वो भी 9 था। तो अब जो है ये जो साल की एनर्जी है आपको अगले 9 साल बाद ही मिलेगी। बड़े बड़े कष्ट अगर ट्रांसफॉर्म करने हैं, संहार करवाने हैं, तो यही साल है। और ये साल भी खत्म होने को आया है, 6 महीने रह गए हैं। इसलिए जो मैच्योर हैं साधक, जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किए बैठे हैं, जो अपने परिवार में किसी भी उम्र में क्यों ना हो, बृहस्पति की उन पर कृपा है, खुद को जिम्मेदारी वाला व्यक्ति समझते हैं, वो पार हो जाएंगे। बिकॉज वो ऑलरेडी मेहनत करने के मूड में है, ट्रांसफॉर्मेशन के मूड में है। पर जो जरा सा कष्ट हो, 1 किलो वजन भी कम हो, डिप्रेशन में आए, उन लोगों की हाय तौबा मचेगी। कोविड भी शुरू हो गया है। सो जो मूल प्रकृति है, हर हाल में हर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। रिसेशन हो रहा है, मार्केट डाउन हो रही है, कोविड भी नया आ गया है दोबारा से, देशों में युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह अग्नि फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। आदमियों के, औरतों के मन की हिडन एजेंडाज बाहर आ रहे हैं, रिश्तों की असलियत बाहर आ रही है। आप देख रहे हैं, जितना उठापटक देखना है, 1 घंटा बस होता है ना, 5 मिनट में 100 खबरें चला के देख लो, पूरे साल का हाल मिल जाएगा। बट समझदार को इशारा ही काफ़ी है। एक श्री विद्या साधक को, एक शांभवी साधक को, या एक बगलामुखी साधक को शक्ति के तीनों क्रम के साथ रिश्ता बनाना है। संहार, सृष्टि, स्थिति। पुराना छूटेगा, नया उत्पन्न होगा, और जब उत्पन्न हो जाएगा तो गुरु के मार्गदर्शन से आप उसको स्टेबलाइज कर पाएंगे, जिसको बोला स्थिति कर्म। तो मैं पूरा सेशन तो नहीं लेना चाह रही इस छोटी सी वीडियो में, बट मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। श्री विद्या बगलामुखी, बगलामुखी संजीवनी साधना और शिव साधना अब आने वाले महीनों में जब जब हम शेड्यूल करेंगे, आप लोगों को उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यू कैन से। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया पे आप क्या विशेष कर सकते हैं, श्री विद्या साधक जो है वो आप 30 तारीख की सुबह मेरे साथ सीखेंगे। उस दिन मैं एक अभी टिप दे देती हूँ, आप जो है 29 तारीख के रात 9-10 बजे के बाद कुछ ना खाना, क्योंकि मैं आपको एक दिन सिर्फ जल पे उपवास करवाऊंगी। रात्रि 9 बजे से अगले अक्षय तृतीया के भी अगले दिन 1 मई के सुबह 8 बजे तक आप जल पे रहें। अगर चाहते हैं ब्रह्मांड की ये उच्च प्लैनेट की एनर्जी, शुक्र उच्च का, सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च का, अगर आपके सिस्टम में आ सके तो आपको जल पे आना है। बिना मेहनत करे आप बस जल पे आ, देखना बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी भी आपके सिस्टम में आ जाएगी। तो कहते हैं ना, इच्छा शक्ति मेरी नहीं तो देवता की, कहीं ना कहीं से तो आए, तो देवता की इच्छा शक्ति भी आ जाएगी, तब भी काम हो जाएगा। आप देखेंगे जो आप इच्छाएं उनको काम को इनिशिएट करने में ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो सारे काम जो है बिना किसी दिक्कत के आपकी आदतों में आ जाएंगे। तो इस दिन विशेष काम करने का वो है, जिनके घर में पारदेश्वर है वो भी भगवान शिव की कैसे सेवा कर सकते हैं, 30 तारीख को बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो श्री विद्या उपासक ऑलरेडी हैं श्री विद्या अनुग्रह के फर्स्ट लेवल पे, उस दिन श्री यंत्र के साथ ऐसा क्या करें कि महालक्ष्मी जो भूपुर में ही बैठी हुई है, प्रकट योगिनी त्रिपुरा, वो प्रसन्न हो जाए और अपनी हजारों हाथों से आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, तो सेशंस की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कल सुबह तक या आज रात तक। टाइमिंग्स, लिंक वगैरह, पंजीकरण इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना चेहरा दिखाए घर में नहीं घुसाती, सो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। उसके बाद आप सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मैं सिखाऊंगी उसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगी ताकि बाकी लोग भी इन फ्यूचर उससे लाभ ले सकें। ठीक है जी, ओम शक्ति, नमः शिवाय।